आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस की 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखा अपने क्या कह रहा है, कंसीडर अ क्यूबॉइड ऑफ साइड 2x 4x और 5x अपने क्यूबॉइड का साइड दे रखा है एंड द क्लोज हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अपने क्या कह रहा है, एंड द क्लोज्ड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर, कोई हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस आर है। द सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज अ कांस्टेंट, के के बराबर है। इस दोनों का सरफेस एरिया अपने पास के बराबर है। तो अपने पास क्या करा है कि देन द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो आर अपने पास निकालना है फॉर विच ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अपने पास क्या करा है, इसका वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक हेमीस्फीयर है, तो ये रहा अपने के पास एक हेमीस्फीयर। चलिए अपने पास ऐसे भी बना सकते हैं कि अपने पास क्या है, वो एक हेमीस्फीयर है, तो ये रहा अपने के पास, इसको हेमीस्फीयर कुछ इस तरीके को हो जाएंगे, हाँ है ना। ये रहा अपने के पास एक हेमीस्फीयर, ठीक है, और एक अपने के पास क्या है, एक क्यूबाइड है, ठीक है। तो क्यूबाइड अपने के पास अब इसी बात है कि क्यूबाइड अलग अलग शेप का होगा। तो ये रहा अपने के पास क्या, क्यूबाइड। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस क्यूबाइड का अपने के पास अलग अलग शेप और साइज दे रखा है, इसको आपस में मिला देते हैं ताकि अपने पास थोड़े से अच्छे भी तो लगे देखने में। तो ये अपने पास ये मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको अपने पास इसे मिला दीजिए। तो ये अपने पास हेमीस्फीयर है, क्वेश्चन भी दे रखा है हेमीस्फीयर, और ये अपने पास क्यूबाइड है, इसका लेंथ ब्रीथ और हाइट दे रखा है। अब क्या करा अपने पास, इसका जो ये है सरफेस एरिया का सम जो है ना, वो अपने पास किसके बराबर है, यहाँ पर दे रखा है अपने पास सरफेस एरिया का, यानी इसका सरफेस एरिया S1 मानते हैं और इसका सरफेस एरिया S2 मानते हैं। तो S1 प्लस टाइम्स S2, ये अपने पास कॉन्स्टेंट किसके बराबर दे रखा है, K के बराबर है, हाँ या ना। तो S1 प्लस S2, तो S1 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास S1 आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से अपने पास S1, अच्छा इसका सरफेस एरिया, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस टाइम्स बी एच प्लस टाइम्स एल एच। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा सरफेस एरिया S1 अपने पास कुछ और माने, S1 इसका रेडियस अपने पास अगर R है तो यहाँ अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टाइम्स आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स S2, इसका S2 मानते हैं, तो यह आ गया अपने पास 2 इंटू एल बी, तो यह आ गया अपने पास 8x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स बी एच, तो यह आ गया अपने के पास 5 होगा 20, तो 20x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स यह आ गया 10x स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास कॉन्स्टेंट के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर प्लस टाइम, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने के पास 30 30 8 28, 28 को अपने पास 2 से गुना कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास ये 20 10 30 38, 38 को 2 से गुना कर लीजिए, 38 को अपने पास 2 से गुना कीजिएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 8 दूनी 16 3 दूनी 1 6, तो 76x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यह गया अपने पास 76x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास के बराबर दे रखा है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट और अपने पास वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम अपने पास इसका किसके बराबर जाएंगे, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम को अपने के पास वॉल्यूम इसका आ जाएंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, सॉरी पाई आर क्यू के बराबर, और इसका वॉल्यूम आएंगे इसके एल बी एच के बराबर, तो यह क्या अपने पास 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 40x क्यू के बराबर। अब वॉल्यूम को जब मैक्सिमम करना है तो इसको वॉल्यूम को क्या कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए या r के रिस्पेक्ट में, आप फ्री है किसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, dv अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से अपने पास dv अपॉन डी आर किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2/3 पाई इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे 3 r स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 40 इंटू अपने पास आ जाएंगे 3, और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x स्क्वायर के बराबर और इंटू डी एक्स अपॉन डी आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया डी एक्स अपॉन डी आर के बराबर, डी एक्स अपॉन डी आर के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू अपने पास किस तरह, ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 3 12 120x स्क्वायर डी आर अपॉन डी एक्स के बराबर, सॉरी डी एक्स अपॉन डी आर के बराबर, डी एक्स अपॉन डी आर के बराबर, हाँ है ना। जैसे इसको जीरो करेंगे तो अपने पास आर और एक्स में अपने पास एक ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन हमें डी एक्स अपॉन डी आर तो चाहिए ना, डी एक्स अपॉन अपने पास डी आर, तो अपने पास आएंगे कहाँ से, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के आर के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया अपने पास 3 पाई इंटू आ गया अपने पास 2r प्लस टाइम्स इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 76 इंटू 2x, यहाँ से आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी आर इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास डी एक्स अपॉन डी आर बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम 6 पाई आर और अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम 6 पाई आर और अपॉन में आ गया अपने पास 76 और इंटू आ गया 2x के बराबर,
हाँ या ना, माइनस टाइम 6 पाई आर अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 76 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से अपने पास जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 2 तिया 6, और यहाँ से अपने पास ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, और ये आ गया अपने के पास, नहीं कैंसिल आउट नहीं है, 7 6 13, ये अपने पास कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ये आ गया माइनस टाइम्स 3 पाई आर, और अपॉन में आ गया अपने पास 76 एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, तो डी एक्स अपॉन क्या आ गया अपने पास, डी आर के बराबर आ गया। डी एक्स अपॉन डी आर जब ये आ गया तो इसका वैल्यू अपने पास कहाँ पर चिपका दीजिए, तो अपने के पास यहाँ पर चिपकाते हैं, तो यहाँ से अपने पास डी वी अपॉन डी आर किसके बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया 120, क्या आ गया अपने पास 120, और इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर अपने पास, अच्छा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, और इंटू डी आर अपॉन डी एक्स अपॉन डी आर किसके बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 पाई आर, और अपॉन में आ गया अपने पास 76 एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैक्सिमम यही कह रहा है अपने पास, मैक्सिमम होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, डीवी अपॉन डी आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। जैसे अपने पास डीवी अपॉन डी आर जीरो कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स एक्स, और ये अपने पास एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना, एक्स कैंसिल आउट, ये आ गया अपने पास 120 एक्स, और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 पाई आर, और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे 36 नहीं 76 के बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही अपने पास गैदरिंग हो गया, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, बताइए 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 120 इंटू आ गया अपने पास 3 पाई के बराबर, कॉन्स्टेंट को एक जगह लिख देते हैं, तो 120 इंटू माइनस टाइम्स 3 पाई के बराबर, माइनस टाइम्स 3 पाई, और इंटू एक्स आर के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 76 के बराबर, तो होल अपॉन में अपने पास आ गया 76। अब अपने पास क्वेश्चंस में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चंस में एक्स अपॉन आर पूछ रखा है, तो चलिए आर अपॉन एक्स निकाल लेते, एक्स अपॉन आर तो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास देखिए पाई अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ये आर और ये आर अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास आर को नीचे भेजेंगे, तो आर अपॉन एक्स, हाँ या ना, एक्स को नीचे भेजे, तो आ गया अपने पास 120 मल्टीप्लाइड बाई 3, और अपॉन में आ गया 76 और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास 60 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 76, तो ये आ गया अपने के पास, ये कैंसिल आउट होंगे क्या, तो 2 टाइम्स तो ऐसे भी कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। ये आ गया अपने के पास 32 दूनी, ये आ गया अपने पास 36 दूनी 72, 37 38, तो ये आ गया अपने पास 38, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 एक साथ, और ये आ गया अपने पास 60, तो 30 दूनी 60 के बराबर, और भी अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 9 चौका 36, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 15 दूनी 30 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आर अपॉन एक्स किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 45, और अपॉन में अपने पास 19 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो आर अपॉन एक्स अपने पास इसके बराबर हो गए। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको अपने पास यहाँ पर कर ले, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स अपॉन आर पूछा है, तो एक्स अपॉन आर अपने पास किस आ जाएगा 19 अपॉन 45 के बराबर, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास 19 अपॉन 45 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 19 अपॉन 45 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कैसे कहाँ से कोरिलेट किया जा रहा है, और ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो आसान होते हैं, ज्यादा कुछ होते नहीं है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 20 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।